हेलो गाइस, 6th सेमेस्टर बैच में आप सभी का मैं रोहित आरब स्वागत करता हूं। तो बच्चों, ये आपका UEE का पहला क्लास होने वाला है। इससे पहले मैं आपको UEE के यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सिलेबस को समझा चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उस सिलेबस को अच्छे से समझ चुके हो और सिलेबस की पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने गेन कर लिया है और जान लिया है कि अपने इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज मैं UEE के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करने वाला हूँ, जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। क्या नाम है? जिसका नाम है भैया इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदीपन। लेकिन इस इल्यूमिनेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा बच्चों। जैसा कि आपको याद ही है, पता है आप लोगों को कि हमने 6th सेमेस्टर बैच को स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिकल के 6th सेमेस्टर बैच को स्टार्ट किया है, जो कि आपको मात्र 600 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट का स्टडी कराया जाएगा। EEE सेकेंड, IMREE, UEE और EEE सेकेंड इस सेमेस्टर का बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है और उससे मतलब वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप खुद से पढ़ना नामुमकिन है। उस सब्जेक्ट को आप लोग खुद से नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा। आप लोग उस सब्जेक्ट को कभी भी खुद से स्टडी नहीं कर सकते हो। एक बार को UEE थोड़ा थ्योरी है, इसको थोड़ा याद कर लेंगे, लेकिन EEE और IMREE को खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा एक गाइड की, एक जो आपका पाथ प्रोवाइडर रहता है, उसकी हमेशा एक नीड रहती है हमेशा से। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ नाम मात्र फीस पर ये 6th सेमेस्टर बैच अपना शुरू किया है। तो जो भी बच्चे इस 6th सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको एक बात के लिए श्योर करना चाहूँगा कि आपको सारी क्लासेस मिलेंगी डेली और साथ ही साथ आपको सारे PDF नोट्स, डाउट सेशंस और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हुए तो मैं आपको 300 से 400 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट के कराऊंगा और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे छूट जाएगा। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचना चाहिए और हर बच्चा 6th सेमेस्टर बैच के साथ जुड़ना चाहिए। ओके गाइस, चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। तो देखिए, इल्यूमिनेशन चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? लाइट को। बेसिकली इल्यूमिनेशन का मतलब बेसिकली उजाला करने से ही है कि हम किसी रूम में, किसी बिल्डिंग में, किसी मैदान में, किसी स्टेडियम में, किसी सिनेमा हॉल में या किसी और जगहों पर, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से रोशनी कर सकते हैं। जैसे कि हम धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में रोशनी करने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से, वैसे ही आप किसी रूम में किस प्रकार से रोशनी कर सकते हैं। लाइट जो होती है वो लाइट कितनी चाहिए, कौन सा कलर हो, ये सब लाइट के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में हम लोग ले लेंगे। और बेसिकली सिलेबस भी यही कहता है कि आज हम लोग नेचर ऑफ लाइट सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? नेचर ऑफ लाइट, उसकी विजिबिलिटी और वेवलेंथ के बारे में जानेंगे कि किस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा, किसकी कम, ज़्यादा कैसे, कम कैसे। ये सब 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बच्चों लाइट। तो लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ ये वाली बात। अभी आप में से ज़्यादातर लोग लाइट की परिभाषा नहीं जानते। वैसे भी लाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। लाइट बेसिकली एक ऐसा, लाइट इज़ अ थिंग बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइट जो है वो है कि हम उससे जो है किसी आई मीन टू से कि हम लाइट से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और रही बात कि हमको इल्यूमिनेशन क्यों पढ़ना है या फिर ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहला चैप्टर इल्यूमिनेशन क्यों डाला गया है, क्योंकि बेसिकली अगर बच्चों आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी बनी थी तब इलेक्ट्रिसिटी का मोस्टली यूज़ सिर्फ और सिर्फ
लाइटिंग पर्पस के लिए होता था। लाइट जलाने के लिए, लाइट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्टिंग में ज़्यादातर सिर्फ रोशनी के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो बस इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के उपयोगों में सबसे पहले लाइट जलाने के प्रोसेस को लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी से लाइटिंग व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी प्रकाश व्यवस्था कर सकते हैं, रोशनी की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि आप इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आप इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद ये जान लेंगे कि अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से कम पैसों में अच्छी लाइटिंग व्यवस्था की जा सकती है, बेटर। ठीक, चलिए। तो लाइट एक ऐसी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो किसी बॉडी से प्रोड्यूस होती है और ह्यूमन आई जो होती है वो उसको रिसीव करने में कैपेबल होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी एंड ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग इट। इट मीन्स टू से दैट कि लाइट को किसी बॉडी, मतलब जिस बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होगी उसको कहा जाता है लाइट सोर्स। क्या कहा जाता है भैया? लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत, उसको कहा जाता है लाइट सोर्स, यानी कि प्रकाश स्रोत। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी जो लाइट एमिट करेगी वो लाइट सोर्स कहलाएगी। आप कितने लाइट सोर्स के बारे में जानते हो? जल्दी से कमेंट में नाम बताओ जरा। कम से कम कोई भी 10 लाइटिंग सोर्स, मतलब 10 प्रकार के अलग अलग बल्ब के बारे में बताओ। जैसे कि LED बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, सोडियम वेपर लैंप होते हैं, मरकरी वेपर लैंप होते हैं, CFL होती हैं, FL होती है ना। ये सारे के सारे बल्ब, आप नियोन बल्ब होते हैं, नियोन लैंप होते हैं। तो ये सब के सब लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं, आई मीन टू से कि लाइट सोर्स हैं। तो बेसिकली लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो किसी बॉडी से प्रोड्यूस होती है और ह्यूमन आई, हमारी ये छोटी छोटी आँखें, मतलब मेरी छोटी हैं, आपकी तो बड़ी होंगी, मुझे नहीं पता, मेरी तो छोटी छोटी हैं, तो हमारी ये छोटी छोटी आँखें उस एनर्जी को, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि किसी सोर्स से, लाइट सोर्स से, किसी बॉडी से तो रेडिएट हो रही है वो, तो उसको हम रिसीव करने में कैपेबल है, हमारी आइज कैपेबल है। ठीक, तो लाइट बेसिकली सारी की सारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी का एक प्राइम फैक्टर है। मतलब कि विदाउट लाइट एक्चुअली लाइफ को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं। आप सोचो कि आप ये वीडियो कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि आपको लाइट दिखाई देती है, क्योंकि आप रंग भेद कर सकते हो, आप कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तभी तो आपको पता है ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू एंड व्हाटएवर सो ऑन। तो लाइट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं आपको लाइट को कुछ ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप याद रखेंगे कि लाइट पढ़ाई गई थी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट से। किससे शुरू कर रहे हैं? नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रकृति से, प्रकाश की प्रकृति। लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं तो हर जगह प्रकाश लिखेंगे। प्रकाश की प्रकृति, के प्रकाश होता कैसा है। तो बेसिकली मैं फिर से थोड़ी देर तो वही बात बताऊंगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी एंड ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग इट, दैट्स ऑल। मतलब वही वाली बात कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक प्रकार है जो कि किसी बॉडी से उत्सर्जित होती है। रेडिएट मतलब उत्सर्जित होती है और ह्यूमन आई उसको रिसीव करने में, हमारी आँख छोटी छोटी उसको रिसीव करने में कैपेबल होती है। ठीक, अब बात आती है कि कहाँ तक की बॉडी, या फिर देखिएगा मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया चीज़ कि जो लाइट जो है वो अलग अलग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। अभी आपने देखा होगा कुछ बल्ब सफ़ेद रंग की रोशनी देते हैं, कुछ बल्ब लाल रंग की रोशनी देते हैं, कुछ बल्ब पीले रंग की रोशनी देते हैं। गलत तो नहीं कर रहा, ये सब आपने देखा है ना। तो बेसिकली जो बॉडीज रहती हैं उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस कलर की रोशनी, यानी हमको बेसिकली वो रोशनी किस कलर की दिखेगी, ये बेसिकली उस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। मतलब मैं केवल इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि
कोई भी लाइट सोर्स या फिर हीटेड बॉडी कोई भी लाइट सोर्स किस कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो हॉट बॉडी लगभग 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक जो होती हैं उनको कहा जाता है रेड हॉट। इसका मतलब वो रेड कलर की लाइट एमिट करती हैं। फिर से लिखिए, इसको नोट कर लो, बहुत ज़रूरी पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इसको हल्के में मत लो। ऐसे इस तरीके की क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। आपको क्या इल्यूमिनेशन में बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, कॉपी पर पढ़ाते हैं, पर्चे पर लिख करके ये पढ़ाई होती है क्या? पर्चे पर लिख दिए बस 2 बातें, लो भैया हो गई क्लास UWE की ये होती है लाइट। ऐसे लाइट नहीं, लाइट को पढ़ लो जो मैं दिखा रहा हूँ, आपके दिमाग में लाइट जला देंगे। समझ गए बात? आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे आज ज़रूर। तो बेसिकली जिन बॉडीज़ का टेम्परेचर 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है उनको कहा जाता है बेसिकली रेड हॉट बॉडीज। लाल तृप्त कह सकते हैं इनको, तृप्त ही जो भी बड़ा बार होता है। तो 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक जिन बॉडीज़ का टेम्परेचर होता है वो बेसिकली रेड हॉट बॉडीज़ कहलाती हैं। और इसका मतलब हुआ कि वो रेड कलर की लाइट एमिट करती हैं। क्लियर? दैट्स ऑल। उसके बाद जब बॉडीज़ का टेम्परेचर बढ़ते 2500 डिग्री सेल्सियस से 3100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब वो बन जाती हैं आपकी वाइट हॉट। क्या बन जाती हैं? वाइट हॉट, यानी कि श्वेत तृप्त। उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल पूरा दिख रहा है। तो देखिएगा बेसिकली 500 से 800 डिग्री, सोचो 500 से 800 डिग्री अगर तुम्हारे शरीर में लगा दिया जाए ना, यूँ करके छेद करके निकल जाएगी। बेसिकली वो छेद करके नहीं निकलती, लेकिन पिघला जरूर देगी आपको। खैर 500 से 800 डिग्री सेल्सियस जब किसी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो वो बॉडी रेड हीटेड कहलाती हैं, रेड हॉटेड कहलाती हैं, लाल तृप्त कहलाती हैं, यानी कि वो रेड कलर की लाइट एमिट करती हैं। और जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब उनको श्वेत तृप्त यानी कि वाइट हॉट बॉडीज़ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाइट कलर की लाइट एमिट करने लगती हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों। उसके बाद जब बात आती है तो अभी ये तो हमने रेड हॉट और वाइट हॉट बॉडीज़ के बारे में जान लिया, लेकिन एक चीज़ और है कि जो बेसिकली किसी भी लाइट सोर्स यानी कि लाइट बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी भी ऐसी बॉडी से जिससे लाइट रेडिएट होती है, वो लाइट जो है वेवलेंथ की फॉर्म, वेव्स की फॉर्म में रेडिएट होती है, वेव्स की फॉर्म में, यानी कि किरणों के रूप में। ऑब्वियसली बात है, प्रकाश की किरणें होती हैं, ध्वनि की किरणें होती हैं, तो वैसे ही लाइट वेव्स के रूप में चलती है। ये चल रही है लाइट की वेव्स, तो लाइट बेसिकली वेव्स के रूप में चलती है। तो जब लाइट की वेव्स हैं तो उनकी वेवलेंथ भी होती है। जब वो तरंगे हैं तो उनकी तरंग दैर्घ्य भी होगी। तो बस यही से बात आती है कि लाइट वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है। तो बेसिकली जो नॉर्मल लाइट वेव्स हैं जो हमको हमारी आँखों से दिखाई दे जाती हैं साफ साफ, वो लाइट वेव्स की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ वो रहती है आपकी लगभग 4 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक। फिर भी इसको क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ तक का नोट करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले मैंने। समझ लेना कि आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़े, बस जो मैं नोट्स दूंगा एक बार वही नोट्स पढ़ते जाना और 100% UEE इतना बेस्ट करा दूंगा आपका। सिर्फ आपको रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है भैया, मैं आपको चीज़ें यहाँ घूस देंगे छेद करके, समझ गए। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, मतलब कि
देखने योग्य लाइट की वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या है? तो बेसिकली वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है बच्चों वो होती है 0.00004 mm टू 0.0007 mm, 0.0004 mm टू 0.00075 mm। अब बेसिकली आपको पता होगा कि वेवलेंथ को मुख्य रूप से एंगस्ट्रॉन्ग में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग में मापते हैं। अब ये mm इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, mm आपका लंबाई का मात्रक है भैया। तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ का मतलब उसकी वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई, एक साइकिल की लंबाई होगी। जो वेव चलती हैं ये करके, तो एक साइकिल की लंबाई होगी वेवलेंथ। तो बेसिकली जब इसको एंगस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं तो एंगस्ट्रॉन्ग को कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे करके, और एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। तो हमको जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको 10⁻10 से 10⁻−10, मतलब इसको ओवरऑल एंगस्ट्रॉन्ग छोटा यूनिट है। तो हम बस कैसे भी करके इसको जब 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये एंगस्ट्रॉन्ग में बदल जाएगा। तो इसको बदलने के लिए 0.0004 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग, और ये बन गया 4000, 1 2 3 4, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो यहाँ तक आ गए, और उसके बाद 6 5 जीरो लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंगस्ट्रॉन्ग से इसको कर लीजिए 75, 1 2 3 एंगस्ट्रॉन्ग तक, 1 2 3 1 जीरो और लगा दीजिए ये यहाँ तक। तो इतने से इतने एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। बाकी आप चाहो तो mm में कर लो, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हो। दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यू नो दैट व्हाट आई मीन। तो बेसिकली आपका जो वेवलेंथ रहता है विजिबल लाइट का वो यहाँ से यहाँ तक रहता है। जब इससे कम वेवलेंथ की होती है ना तो वो हमको देख नहीं पाते, वो दरअसल हमको भेद के निकल जाती हैं, हमको विजिबल नहीं होती, वो बहुत कम वेवलेंथ की होती हैं, बहुत कम वेवलेंथ की। तो बेसिकली जो हमारी ह्यूमन आई है जो कलर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, मतलब कि जो ह्यूमन आई है जो कलर भेद, रंग भेद कर सकती है, वो इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक की बीच के वेव्स का कर सकती है। सॉरी, ये बेसिकली 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग होती है बच्चों। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, ये 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग। हम लोग mm से गलत पहुँच गए। mm से जब मीटर में जाते हैं तो 10⁻6 1 2 3 4 8 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए बेसिकली ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती हैं। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7500 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती हैं इसकी वैल्यूज़। तो जब इनसे कम की रहती हैं तो उनमें जो इनसे कम वेवलेंथ की वेव्स होती हैं उनमें कलर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो उनसे कम वेवलेंथ वाली में कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे कि लाइट अगर बहुत तेज से चकाचौंध वाली पड़े तब भी आप नहीं कर सकते, और बहुत ही डिम पड़े तब भी नहीं कर सकते। तो अगर इससे ज़्यादा है तब भी नहीं कर पाओ, कम है तब भी नहीं कर पाओ, ये पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली ऐसी लाइट वेव्स और यहाँ से यहाँ तक की वेव्स का ही यूज़ किया जाता है इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए। किसके लिए? इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए। तो बेसिकली इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स का ही उपयोग किया जाता है। तो इससे कम या इससे छोटी वेवलेंथ की वेवफॉर्म जो होती हैं वो बेसिकली एक्सरेज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ 0.0000015 से 15 इंटू 10⁻⁻6 से 0.001 इंटू 10⁻⁻6 मीटर तक होती है। तो वो हमको आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो बेसिकली वेरी शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं, मतलब कि बहुत कम वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं 0.0000156 इंटू 10⁻⁻6
मीटर से 0.001 इंटू 10⁻⁻6 मीटर तक होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक होती हैं। तो ये वाली वेव्स जो होती हैं ये इतनी कम इनकी वेवलेंथ होती है कि ये हमको बेसिकली आँखों से दिखाई नहीं देती और ये जो है आपकी बॉडीज़ को पार कर जाती हैं। मतलब ये वेवलेंथ सॉलिड्स को भी पार कर जाती है। और इन वेवलेंथ को क्या कहा जाता है? इन वेवलेंथ वाली वेव्स को कहा जाता है भैया एक्स रेज। तो जो एक्सरे वगैरह किए जाते हैं आपकी बॉडी के, बोलते हैं आज मेरा एक्सरा होना है। एक्सरे तो एक्सरे होता है, वो बेसिकली एक्सरेज होती हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी सॉलिड के अंदर पार करती है। मतलब जो ये वाला जो ऊपर की खाल है चमड़ी, इसको पार कर देती हैं, हड्डियों को पार नहीं कर पाती। तो हड्डियाँ वहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। आपकी जितनी बॉडी में हड्डियाँ रहती हैं उन एक्सरेज के बॉडी में पड़ने से वो लाइट जो रहती है, वो लाइट बेसिकली आपकी इस खाल के स्किन के आर पार निकल जाती है, लेकिन उन बोन्स के आर पार नहीं निकल पाती। तो वो जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ आपको वैसे ही दिखाई दे जाती हैं एक्सरे में, है कि नहीं? बताओ, गलत तो नहीं कहा? ऐसी है ना, ये एकदम कंकाल से ऐसे दिखाई देता है पूरा एकदम। जैसे कि मान लो आपका हाथ में अगर कहीं फ्रैक्चर हुआ है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वट एवर आपके किसी भी बोन में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको एक्सरेज के द्वारा पता लगाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? और वो होता कैसे एक्सरे? एक्सरे बेसिकली वो रेज होती हैं, एक्सरेज, जो इतने से इतने वेवलेंथ की विषय होती हैं और इनकी प्रॉपर्टी रहती है कि ये ओपेक यानी सॉलिड बॉडीज को पार कर जाती हैं। तो जैसे कम रहेगी, जितनी कम वाली रहेगी वो इसको तो पार कर जाएगी, क्या बोलते हैं, स्किन को, लेकिन बोन्स को, हड्डियों को नहीं पार कर पाती, तो वो दिख जाती है साफ साफ। तो इसीलिए एक्सरेज में यूज़ किया जाता है एक्सरेज का। और एक्सरे मतलब वही जो आपके बॉडी का किसी भी बोन्स में फ्रैक्चर वगैरह का पता लगाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो बच्चों क्लास को तुरंत से लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो। अगर आप नए नए स्टूडेंट्स हो तो तुरंत से हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब मारो और जल्दी से 6 सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करने के लिए सब दोस्तों को प्रेरित करो और खुद भी ज्वाइन करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। क्योंकि भैया गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई भी मिल जाए इस तरीके से नहीं समझाने वाला है जिस तरीके से मैं आपको एकदम ईजीएस्ट सरलतम तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि हमारे इल्यूमिनेशन से जुड़ी हुई है। चलिए, वो बेसिक टर्म्स जो हमारी इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन चैप्टर नंबर 1 से जुड़ी हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, और बच्चे फीस इतनी कम मैंने फीस रखी है कि अगर हो सकता है कि बहुत से लोग आपको फ्री पढ़ा रहे हों, लेकिन वो फ्री वाली पढ़ाई ना बस फ्री की तरह ही होगी। आप कुछ वाकई में सीखना चाहते हो तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको ये सिखा देंगे ना, आप भी कहेंगे कि सर हैं कुछ रोहित सर हमारे प्रिय गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। क्या? इल्यूमिनेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले जिस बेसिक टर्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कलर। अब मैंने सही स्पेलिंग लिखी है, स्पेलिंग के ऊपर मत जाना COLOR होता है, मतलब कि हम बेसिकली जो हमारी लाइट रहती है, आपको पता है कि वो कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन रहती है। मतलब जो सफ़ेद लाइट होती है उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स मिले होते हैं, कि नहीं? गलत तो नहीं करा? तो कलर बेसिकली द एनर्जी रेडिएशन ऑफ द हीटेड बॉडी इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स द मैनी कलर्स दैट इज रेडिएशन ओनली वन वेवलेंथ एमिट स्पेसिफिक कलर। मतलब कि जो रेडिएशन बेसिकली निकलता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब अलग अलग कलर का होता है। अब जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा रहती है वो कलर हमको दिखाई देता है और बाकी उस पर ऑब्जर्व हो जाते हैं। जो सरफेस रहता है, मान लो कि ये मुझे मेरा फ़ोन ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये मेरा जो ये लाइट है, ये वाली लाइट है, ये मुझे वाइट क्यों दिख रही है, ये दीवारें मुझे वाइट क्यों दिख रही हैं, ये बोर्ड मुझे वाइट क्यों दिख रहा है, ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये लाइट ब्लू क्यों दिख रहा है, कैसे, हाउ? दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, मीन लाइट में सारे कलर समाये हुए हैं।
बस जिस कलर का सरफेस पर वेवलेंथ ज़्यादा वो सब कलर हमको दिखाई देगा, बाकी सारे कलर्स को वो ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसलिए वो वाइट दिखाई दे रहा है। जो भी आपको वो कलर दिखाई दे रहा है दैट इज़ द रीजन बिहाइंड देम। ओके, तो बेसिकली जो कलर्स हमारे रहते हैं वो सारे के सारे कलर्स आपको पता ही हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है। अब मैं बात करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस किस की वेवलेंथ कितनी कितनी होती है, ठीक है नहीं। तो मान लो कि जैसे आपको कोई कलर कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। देखिएगा, सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है वो आपको उतनी ही पास से दिख सकता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है उतनी ही दूर से हम उस कलर को देख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, वेवलेंथ वेव की लंबाई, तो जितनी बड़ी जिसकी वेव की लंबाई है हम उस कलर को उतनी ही दूर से देख सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बना या फिर जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, तो बताओ जल्दी से सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी और सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी। जल्दी से आंसर कीजिए, एकदम फास्ट एंड फास्ट। फिर मैं एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और सेंसिटिविटी, मैं बेसिकली जो ग्राफ बनाने वाला हूँ वो वेवलेंथ और सेंसिटिविटी के रेस्पेक्ट में बनाने वाला हूँ कि किस कलर की सेंसिटिविटी कितनी होती है और किस कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चलिए, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा जो थोड़े बहुत सीरियस लेते हैं पढ़ाई को। और जो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ भैया, आपका मन है आप ये बैच ज्वाइन करो ना करो, को जस्ट तो खींच लूँगा कि आजा बेटा आजा आजा आजा, तो ये आज मैं अच्छे से टॉप करा ही दूंगा, ऐसा तो हो नहीं जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली ये आपकी पूरी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके फ़ायदे बता रहा हूँ कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि डिप्लोमा हो जाए तो आप इस बैच को ज्वाइन मत करिएगा। लेकिन यदि आप जीवन में डिप्लोमा के बाद भी इस पढ़ाई का कुछ रोल करना चाहते हो तब आपको ये बैच जरूर 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 और ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये इतने बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फ्री में नहीं दूंगा मैं, ठीक। चलिए, इसके बाद एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ या सेंसिटिविटी में होती क्या है। तो बेसिकली ये जो है वो वेवलेंथ का है और ये जो है मैं आपको सेंसिटिविटी का मान के चल रहा हूँ, किसका, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो ये बेसिकली हम 10 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं या 20 के में ले लो, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक। और ये मैं आपको अलग अलग कलर के हिसाब से बताऊंगा कितना कितना है, ठीक है, अलग अलग कलर के हिसाब से बताऊंगा। तो एक वेव है भैया, ये हमारे पास एक वेव आई है ऐसे करके और ऐसे आ गई है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे हम, ये लीजिए, ये हमारे पास एक वेव थी, ठीक। तो ये जो वेव है अब हमको बस अलग अलग कलर बनाने हैं। तो भैया जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ये होती है आपके ग्रीन कलर की। किसकी होती है, ग्रीन कलर की। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आपका है ये हो गया आपका ग्रीन कलर। कौन सा हो गया, ग्रीन कलर। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी है, वेवलेंथ नहीं। सेंसिटिविटी का मतलब रहता है कि उतनी जल्दी उसमें वेरिएशन हो सकते हैं और रंग भेद उतनी जल्दी रंग चेंज हो सकता है, ये मतलब है। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे कम वेवलेंथ जिस कलर की है, वो मैंने आपसे आंसर देने के लिए बोला था और आपने आंसर दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, वो तो मुझे बाद में पता लगेगा। जल्दी से आंसर करो, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट। छाप लो दिमाग में बच्चे, ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बैंगनी रंग वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और कितनी होती है, वो होती है आपकी 4000 एंगस्ट्रॉन्ग रहती है वॉयलेट। क्या रहती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम रहती है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, अराउंड 4000। और ग्रीन की और ब्लू कलर की जो वो वेवलेंथ रहती हैं वो लगभग 5000 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास रहती हैं। 5000 एंगस्ट्रॉन्ग
5000 एंगस्ट्रॉन्ग, अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉन्ग रहती हैं ग्रीन और ब्लू की। ठीक है, उसके बाद येलो कलर होता है और ऑरेंज कलर, उनकी 6000 या 6500 के आसपास रहती हैं, तो 6000 अराउंड 6000 लगा सकते हैं हम लोग येलो और ऑरेंज कलर की। तो येलो कलर की हम लगा सकते हैं अराउंड 6000 येलो, और ये आपका ऑरेंज। तो येलो और ऑरेंज कलर की जो वेवलेंथ रहती हैं वो रहती हैं अराउंड 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ये है आपका येलो, ये ग्रीन और ये ब्लू, और ये ब्लू। उसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ आपका, ये है आपका येलो, ये है ऑरेंज। अब जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, बताओ जल्दी से एकदम। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है भैया, खतरे का रंग कौन सा है, खतरे का दूर से पता लगना चाहिए, इसीलिए तो खतरे के रंग को क्या रखा गया है, हैं? लाल। तभी तो, ताकि दूर से ही खतरे का एहसास हो जाए, इसीलिए खतरे के रंग को रखा गया है लाल। और खतरे के रंग की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। अराउंड है, याद रखिएगा सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इतना अराउंड कह सकते हैं इनको। तो बस आपको याद बेसिकली ये रखना है कि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, बैंगनी रंग की होती है 4000। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है 7000 वायलेट, यानी कि बैंगनी। जैसा बैंगन होता है, बैंगन तो सबने खाया ही होगा, तो जैसा बैंगन होता है वो आपका वायलेट कलर होता है, और ये होता है आपका लाल कलर। ठीक है, तो भैया ये वो बेसिकली बातें थी जो मैंने आपको बताई आज की क्लास में। और इसके बाद जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे सेंसिटिविटी के बारे में, कि सेंसिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव सेंसिटिविटी क्या होती है वेव्स की, या फिर हम लोग और भी टर्म्स के बारे में जानेंगे। कर्व तो हमने जान लिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी जान ली, लाइट तो जान ही ली। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, या फिर इल्यूमिनेशन के अलग अलग यूनिट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला यूनिट जो होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में बहुत मज़ा आया होगा आपको। क्लास में मज़ा आया है तो क्लास को लाइक ठोक दो, ठोक दो और ठोक दो। और उसके बाद अपने 6 सेमेस्टर बैच को ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। दूसरों को प्रेरित करो, मोटिवेट करो कि आओ रोहित सर पढ़ा रहे हैं, सबको साथ लेके दौड़ेंगे, सबके दिमाग की बत्ती जला देंगे। ठीक, तो ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस सिकुड़ती हुई सर्दी में अच्छे से लाइट जलाते रहें, जलाते रहें, जलाते रहें, और यूटिलाइजेशन के उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग, विद्युत ऊर्जा के उपयोग सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। और 6 सेमेस्टर बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लो, वरना सिर्फ एक क्लास और फ्री मिलेगी, उसके बाद क्लासेस बंद हो जाएंगी फ्री वाली। धन्यवाद। ओके गाइस, मिलते हैं फिर आप लोगों से। जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो। बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।